Delhi University has started the phase 2, which is course and college preference for the admissions 2022. जो CSAS portal है, if you have already registered for the phase 1, where you had to provide your basic details, personal details, academic details, and under which all categories you wanted to apply, whether ECA or sports category as well. तो जो फेज 1 था वो अभी चल ही रहा है. द लास्ट डेट फॉर फेज 1 इज 10th of October और साइमल्टेनियसली फेज 2 को भी स्टार्ट कर दिया गया है. तो जो फेज 2 है, जिसमें आप अपना कोर्स और कॉलेज के डिटेल्स, प्रेफरेंसेस फिल करेंगे बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी, वो भी एक्टिवेट कर दिया है और दोनों साथ साथ में चलेंगे, विच मींस फेज 2 का भी जो डेडलाइन है वो 10th of October है. इसके बाद फेज 3, जहां पे कॉलेज एलोकेशन होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन CUET स्कोर्स, इफ रिक्वायर्ड tie breaker to be used through the class 12 board results and the preference which you have provided for the course and the college in phase 2. तो जो फेज 3 है वो लाइकली 15th अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होना चाहिए. फेज 2 जैसे ही एंड होगा 10th अक्टूबर को, दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई कि फर्स्ट लिस्ट जो है अलॉटमेंट की वो किस दिन आने वाली है. तो उसके पहले फेज 2 को कंप्लीट करना है. एंड टुडे इन दिस सेशन we'll see how the phase 2 works out. किस तरीके से phase 2 को फिल करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है कोर्स कॉलेज प्रेफरेंस का, वो किस तरीके से फिल करना है, क्या का डेटा ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका पिक कर रहा है CUET पोर्टल से. सो विल सी ऑल दैट टुडे इन दिस सेशन. तो जो CUET का फेज 2 है, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन लिंक जो था वापस वहां पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे यूजिंग योर CUET एप्लीकेशन नंबर एंड द पासवर्ड यू हैव क्रिएटेड. अगर आपने फेज 1 के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट डन दैट, यू कैन नॉट गो अहेड विद द फेज 2. तो पहले फेज 1 में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. We have already done a video you can watch on this channel. मैंने CSAS सिस्टम जो है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उस पर भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको भी वॉच करें. एंड देन गो हेड एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और फेज 1 का एप्लीकेशन फिनिश करके पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ही आप फेज 2 का एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं. ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, जो फेज 1 का फॉर्म सबमिशन था वो कंप्लीट कर लिया है, यू ऑलरेडी मेड द पेमेंट whatever was required in case of your category, or if extracurriculars or sports were selected, that additional payment has been done, then all you need is to log in on the platform once again using your CUET application number and the password. तो जैसे आप लॉग इन करोगे, कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा जहां पे आप अपना फेज 1 का एप्लीकेशन चेक कर सकते हो. यू कैन व्यू योर फेज 1 एप्लीकेशन. उसके बाद आप फेज 2 यहां पे स्टार्ट कर सकते हो. तो दिस इज द फर्स्ट विंडो व्हिच विल अपीयर आफ्टर यू हैव मेड द पेमेंट. द मोमेंट यू क्लिक ऑन द स्टार्ट विंडो, कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल दिखेगा, जहां पे आपकी सब्जेक्ट मैपिंग जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले होगी. तो जो सब्जेक्ट मैपिंग का जो पेज है, उसमें सबसे पहले यू विल सी कि आपके जो क्लास 12 का रिजल्ट आपने जो अपलोड किया था फेज 1 में, the particulars which you uploaded as far as your class 12 board results is concerned, that will be displayed over here. तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स पर पेपर, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे आपके, प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिले, और फाइनली टोटल परसेंटेज क्या था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई आपने एरर किया है पहले, तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो. यू कैन अपडेट योर क्लास 12 रिजल्ट्स, but you have to be really careful, because based on these papers which you had appeared for in your class 12 board examination, your program eligibility will be decided. I hope all of you remember Delhi University warranted every student to select only those subjects for CUET which they had appeared and passed in their class 12 board examination. तो आप कोई भी सब्जेक्ट
आउटसाइड योर बोर्ड करिकुलम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन। आपको उन्हीं सब्जेक्ट से सीयूईटी का एग्जाम देना था जो आपने क्लास 12 बोर्ड्स में पास किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो इंटीग्रेटेड है सीयूईटी समर्थ पोर्टल से, और डेटा वहां से ऑटोमेटिकली पिक भी किया जा रहा है, लाइक यू वुड हैव सीन इन द फेज 1। ये डिस्प्ले के बाद नीचे में सेम पेज पे आपके पास ऑप्शंस होंगे जहां पे आपको ये बताना है, यू हैव टू टेल देम कि हाँ ये सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा था। सो इंग्लिश कौन सा था, कोर था, इलेक्टिव था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी द सब्जेक्ट्स व्हिच आर लिस्टेड ओवर हियर आर द सब्जेक्ट्स, द डोमेन सब्जेक्ट्स विथ व्हिच आई गेव माय सीयूईटी एग्जामिनेशन. Similarly, whatever subject you selected along with the language and GT, that will get displayed over here. तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे. एंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन यू हैव टू सेलेक्ट कि ये पेपर आपके क्लास 12 में था या नहीं था. For example, in my case, I did not study accountancy or business studies or economics or legal studies. So what I will do, I'll select not applicable against those subjects because I had not studied, I had not given my board examination with those subjects. So in my case, the appropriate segment is not applicable. But because I studied English and Hindi in my class 12, I'll select English core and Hindi core. For this, I had studied biology. I'll select biology over here. So you have to select for each of these subjects whether it was part of your class 12 subject combination or not. आपके जो class 12 के subjects थे, वो subjects match हो रहे हैं जो आपने CUET में select किया था, उसके basis पे ही जो preference है, जो course list है, वो generate होगी subsequently आगे जाने पे. Once you have done this, इसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा. यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट ऑन दिस टू चेक बॉक्सेस दैट आई डिक्लेयर दैट आई हैव मैप्ड द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट विद माय सीयूईटी टेस्ट पेपर्स. सो मैंने एप्रोप्रिएटली बिल्कुल सही मैपिंग की है, वो चेक बॉक्स आपको क्लिक करना पड़ेगा. एंड द अदर वन इज दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन, सो दैट्स अ डिक्लेरेशन व्हिच यू आर गिविंग दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग इज करेक्ट, is correct and true to the best of your knowledge. अगर कोई एरर होता है और उसके बेसिस पे अगर आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, so you will be the only person responsible and you cannot hold the university responsible for that. So you have to be very very careful over here. So आपने जब ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद you can click on save and continue. फिर आप फॉर्म का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पे आप मूव कर जाएंगे. Please understand, remember, the subjects to be mapped are the ones which you had studied in your class 12 और आपने उन्हीं subjects के थ्रू बोर्ड का एग्जाम लिया था, क्लास 12 बोर्ड का, और उसी के बेसिस पे आपका जो कोर्स है एलिजिबिलिटी के बेसिस पे वो डिस्प्ले होगा, कॉलेजेस डिस्प्ले होंगे. So then you will have this स्क्रीन कमिंग अप जहां पे आपकी पूरी मैपिंग जो आपने डिस्प्ले किया, आपने सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो. इफ यू रियलाइज दैट देयर इज सम मिस्टेक, आप इस मैपिंग को दोबारा से अपडेट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस रेडियो टैब व्हिच इज गिवन ओवर हियर. एंड फाइनली यू विल मूव अहेड टू द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पेज. तो जब आप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पेज पे आ जाते हो, यहाँ पे आपका जो CUET स्कोर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे. सो ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल इज पिकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CUET पोर्टल. तो आपने जो भी सब्जेक्ट्स दिए थे वो यहाँ पे पिक कर लिए जाएंगे, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, और उनका जो परसेंटाइल स्कोर है, जो नॉर्मलाइज स्कोर था NTA का, इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स डिस्प्ले हो जाएगा, सिमिलर टू योर CUET स्कोर कार्ड. And below that, you will see that there is a whole list of courses generated. जो पूरी list वहां पे आपको दिखेगी, and it will have the mention of whether you are eligible or not. तो चूंकि जो requirement है, वो कोर्स की जो eligibility है, यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी. वो सब्जेक्ट्स आपने 12th में लिए थे, नहीं लिए थे, उसके बेसिस पे जो भी एलिजिबिलिटी डिफाइंड है
फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बेसिस पे वो आपको यहाँ पे बताता चला जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो आप जिस जिस कोर्सेज में एलिजिबल होंगे वहां पे आपका सीयूईटी का जो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट था सब्जेक्ट का या सेक्शन का, वो और उसके स्कोर्स और टोटल स्कोर्स डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। सो इफ यू सी लाइक दिस, जहां पे आपका स्कोर्स डिस्प्लेड है against any of the program, which means you are eligible for that program, you fulfill the eligibility criteria of that program, and if you want you can apply for those courses। जो भी ये पर्पल कलर में डिस्प्ले है, which means you are not satisfying the minimum eligibility conditions as put down by the university। For example, here you can see Bachelor of Management Studies, I'm not eligible because I did not select maths as one of the domain subjects, which was the precondition to be considered for the BMS program। So very important to understand कि जो आपकी क्लास 12th की मैपिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मैप होनी चाहिए। फाइनली यू मूव एंड क्लिक ऑन द प्रेफरेंस सिलेक्शन। जो आपका नेक्स्ट टैब है वो ओपन हो जाएगा, विच इज द कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस। अब यहां पे क्या है, आप जितने कोर्सेज में आप एलिजिबल हो वो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो। यू मे मेक अ चॉइस और यू कैन सेलेक्ट ऑल द कोर्सेज व्हिच यू आर एलिजिबल फॉर। इट इज रिकमेंडेड दैट यू select as many courses as possible at this stage. Later you can take a call during the allotment which course and college to select and take final admission। So फिलहाल के लिए my suggestion would be you select as many courses and the colleges which are possible, because this is first time, nobody can say what will be the cutoff exactly। अभी predict करना बहुत ही difficult है, एक basic range मिल सकता है, but then you should not take any chances। So you can select and filter from the drop down over here, or you can simply scroll down to the page where you can see your available preferences for both course and the college। So यहाँ पे आपके सारे courses display हो जाएंगे जहां पे भी आप eligible हो, उस course के against जितने भी colleges हैं where that program is available, वो सारे display हो जाएंगे, and then you can add that course and the college through these three radio tabs। You can select add to top, add to bottom, or add to preference। You can always change the preference of the colleges। So यहाँ पे आप डाउन कर सकते हो या अप कर सकते हो। You realize कि नहीं, मुझे इस कॉलेज को ऊपर ले जाना है, अपने प्रेफरेंस में रैंकिंग में ऊपर रखना है, then you can simply click on this up button और ये इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा। और यू कैन डू इट वाइस वर्सा, आप डाउन करके फर्स्ट कॉलेज को नीचे ला सकते हो। सो दिस प्रोसेस इज डेफिनेटली टाइम टेकिंग, विच मींस डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। आप लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करो कि लास्ट डे या 9th अक्टूबर या 10th अक्टूबर को ये फॉर्म फिल करेंगे। माय सजेशन वुड बी just go ahead and complete the phase 1, which is registration and filling of the particulars related to your personal and academic details। उसको fill करके submit करके make the payment and go ahead and start planning your phase 2। you'll need 4-5 days of exercise to complete this। बहुत सोच समझ के कॉलेजेस को रैंक करना होगा, बहुत सोच समझ के कोर्सेज को सेलेक्ट करने होंगे। If you put it for the last moment, you will find it very difficult and you will end up putting random order of the courses or the colleges। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Before you make the final submission, if you click on this button, वो accept नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। You have to always keep on clicking on this tab which is save changes। तो आपको फाइनल सबमिशन के पहले अपने जो भी आपने यहाँ पे लिस्टिंग की है, कोर्स की, कॉलेज की, व्हाटएवर ऑर्डर यू वांट टू गिव, फाइनल यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन और यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। एंड फाइनली यू विल सी द प्रीव्यू ऑन दिस पेज। आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो टिल द लास्ट डे। तो अगर आपको लगता है I probably need to make a change in the preference of my course or the college order, then you can do so। So start working on this। It will need some time, समय लगेगा। बिल्कुल आराम से
आपको पहले सोचना होगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो. माय सजेशन वुड बी अप्लाई टू एज मेनी कोर्सेज यू आर एलिजिबल and apply to all the colleges where you are eligible. And then finally, you have to submit your preference selection. So this is a process which is not very complicated, but ये time taking है. तो समय लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समय लगेगा. आपको हर कोर्स का पहले ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, आपका कॉलेज प्रेफरेंस क्या है, कोर्स प्रेफरेंस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू पुट दैट order over here in the application form. So it's simply a time taking process. For detailed information, CUET CSAS जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है, आप उसके लिए हमारा वीडियो चेक कर सकते हो. दैट इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. फाइनली वंस यू हैव सबमिटेड, तो आपको फिर से वो पेज ओपन होगा वेयर यू कैन सी दिस. द स्टार्ट बटन विल रिमेन एक्टिव टिल 10th of October, और अब 10 अक्टूबर लास्ट डेट है for both the phases. This phase is easy one, will not take much time, but this phase will take time and you need to spend time to figure it out, which is the right order, which is the right preference order for the course and college combination. So CSAS पे पूरा डिटेल वीडियो है, phase 1, phase 2, phase 3 का. Do watch that. If you have not started filling your phase 1 form, watch that video as well before you go ahead and do this. Very important, you are not supposed to make any mistake. किसी भी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. So easy है, time taking है. बिल्कुल आराम से समय दो. Next week at least 7-8 days समय लगा करके इस फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली फिल करो. Thank you so much. Stay tuned and do subscribe to this channel to get regular updates and videos like this.